और ग्रीनरी का हाँ चारों तरफ ग्रीनरी या है ना। क्रिसमस ट्री है, ओके आम का पेड़ भी है, गुलाब भी लगे हुए हैं पीछे बैकग्राउंड में। और ये हाँ पार्किंग शेड ओके ओके। है। सो सर अभी हम सब मेडिटेशन करेगा। जी सभी लोग रेडी हो जाओ। हाफ एन आवर मेडिटेशन, उसके बाद विल गो टू अवर अंतःकरण शुद्धि क्लास। सो वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सभी लोग को स्वागत है ये अंतःकरण शुद्धि 17th डे। So my dear friends, let us start today with a beautiful silence meditation for half an hour. Okay friends, let us all sit. ध्यान का बैठने के पहले पहला आसन को सेट करिए। देन अपने आप को रिलैक्स फील करो। आफ्टर रिलैक्स क्लोज योर आईज। सब चीज आराम से करिए, आनंद से, खुशी से, विथ ग्रैटिट्यूड भाव, दैट फील ऑफ ब्लिस स्टेट से ध्यान में बैठिए। then you will really enjoy the meditation. So आराम से बैठिए my dear friends. बिल्कुल विचार नहीं, आराम से बैठकर दोनों आंख बंद करना और मन को वेरी रिलैक्सली, मन को, माइंड इज ए ग्रेट एंड ग्रेटेस्ट स्टूडेंट। पसंद आ गए तो बहुत अच्छा हमको कोऑपरेट करता है, इसलिए वो मन को धीरे धीरे अपने श्वासों के ऊपर रखिए। बिल्कुल विचार नहीं, deep and deep silence. बिल्कुल विचार नहीं दोस्तों, अपने सहज सांसों के ऊपर ध्यान।
skills. How? ध्यान का समय हर एक श्वास को ऑब्जर्व करिए मन के साथ। मन एक साक्षी भाव से रहकर अंदर जाने वाला सांस, बाहर आने वाला सांस, हर एक सांस दोनों को ऑब्जर्व करते रहो। ये मन को निर्विचार स्थिति तक जाना है, तब तक हमको सांस का जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल विचार नहीं। Deep and deep silence. हर एक समय, हर एक क्षण ऐसा साधना करना, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं और परमात्मा अलग नहीं, हम दोनों एक है। साथ साथ ये भी साधना करना, मैं और सब चीज एक है। सर्वम कल्विदम ब्रह्मा, पूरा उपनिषद का सार एक ही है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर एवरीथिंग इज गॉड। हर एक चीज आप ही है, बाकी सब चीज डिसअपियर होता है। जब ये सत्य हमको मालूम है, सब चीज, सब दुख गायब होता है, सब ड्युअलिटी गायब होता है। And only one thing will be there, that Parama Satya, Aham, Atma. So my dear friends, ये महासत्य को समझने के लिए हर रोज ध्यान। इस अंतःकरण शुद्धि ये भाग में ज्ञान और ध्यान पक्षी का दो पंख जैसा, एक तरफ ध्यान करना है, एक तरफ ज्ञान को अपना करना है। ये दोनों मिलकर एक पक्षी कैसा आकाश में उड़ता है, वैसा हम मोक्ष का तरफ उड़ते जाएगा। श्वासों का ऊपर ध्यान, माय डियर फ्रेंड्स।
श्वास के साथ अनुसंधान होना माय डियर फ्रेंड्स, श्वासानुसंधान। हम भी हमारा असली तत्व तक पहुंचना, वो निर्गुण स्थिति, निरहंकार स्थिति, निष्काम स्थिति, निर्मोह स्थिति, हर एक समय आनंद स्थिति में रहने के लिए हम भी उसी रास्ता पर जाना। किस रास्ता में सभी गुरु लोग, सभी महात्मा लोग गया, एकम ब्रह्ममय। Deep and deep silence. Be gratitude to each and everything we had. समय, साधना, ज्ञान और ये पंचभूतों का, सब चीज का इतना ग्रेटिट्यूड। ये महायात्रा में, इस महासंकल्प में हमको लाने के लिए, हमको ले जाने के लिए। We are the most fortunate people who understand that we are the gods. कितना सौभाग्य है हमको, आज ये महासत्य समझ गया। हम सब है, हमारे अंदर सब चीज है। हर रोज अभ्यास करना, हर रोज सीखना, इस जन्म का प्रथम कर्तव्य है। कुछ ना कुछ सीखते जाना। किस चीज ने सीखकर अनुभव लेगा, वो अनुभव ही ज्ञान बदलेगा। अनुभव ही ज्ञान है, ज्ञान ही सब कुछ। इस ज्ञान से हमको मोक्ष का द्वार ओपन होता है। ज्ञान से कर्म का क्षय होता है। ज्ञान से कर्म और पुनर्जन्म का चीज से हम बाहर आ जाएगा। और वो ज्ञान को पाने के लिए ध्यान करना है। So my dear friends, let us be in the deep state of meditation. No thoughts,
deep and deep silence. हर समय याद रखिए, निशब्दम ब्रह्म उच्यते. Where is that silence? The silence which is very deep inside us. Let us understand this great truth. Meditation means becoming silence internally. Deep and deep silence, my dear friends. बिल्कुल विचार नहीं दोस्तों, कुछ भी बाहर का चीज से आपको कोई लेना देना नहीं. थोड़ा समय अपने लिए आप लीव एवरीथिंग. The moment you detached from internally, no sound will disturb you. बहुत कुछ चीज इस दोनों आंख को समझ में नहीं आएगा, इस इंद्रियों को समझ में नहीं आएगा. उसके लिए अतीन्द्रिय पाना पड़ेगा. दोनों आंख बंद किया तो हमको तीसरा आंख समझ में आ जाएगा. बिल्कुल विचार नहीं.
सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ हर एक सांस को ऑब्जर्व करो। साइकिल ऑफ द ब्रीथ के श्वास का शास्त्र को सीखना है हम सब। फोकस ऑन द ब्रीथ। कुछ भी आ गया देखते रहो, कुछ भी फीलिंग्स देखते रहो, डोंट टच देम। कुछ भी विजन्स आ गया देखते रहो। सोचना मतलब टच करना, डोंट टच एनीथिंग, जस्ट बी ए विटनेस। व्हेन यू वेंट टू द डीप साइलेंट स्टेट, उसको भी देखते रहो, डोंट टच द साइलेंस, ऑब्जर्व इट। लेट अस बिकम गुड ऑब्जर्वर्स, गुड विटनेस। सांसों का ऊपर ध्यान दोस्तों। Let us concentrate on the breath, my dear friends. कितना शांति, कितना आनंद, कितना सुख अपना अंदर है। No sound will make you to understand this all things. Let us go deep and deep. సమయమే సాధన, అనుభవమే జ్ఞానము. ఎంతో ముఖ్యమైన ఈ రెండు పదాలని, ఒకటి అభ్యాసము, ఒకటి జ్ఞానయోగము. సమయమే సాధన. ఎంత సమయము మిగిలితే अंत समय साधन చేయటమే. कितना समय मिलता है उतना समय साधन करना. समय ही साधना, अनुभव ही ज्ञान. बिल्कुल विचार नहीं, सांसों का ऊपर ध्यान.
Complete relax, my dear friends. Internally, deep and deep silence. Last 5 minutes. Last 5 minutes. Last 2 minutes. Last 1 minute.
Deep and deep silence. Last 30 seconds. Last 10 seconds. Five, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों आंख आराम से, दोनों हाथ रखकर आराम से खोलिए. Very relaxedly, very pleasantly. Just be in the happy mood and slowly open your eyes. Thank you. Yeah. मैम मैंने एक बात पूछनी थी. हाँ सर. मैं ना आज सुबह जब ध्यान पे बैठा तो मैं डर गया बहुत बुरी तरह. मतलब पता नहीं कुछ ऐसी, मतलब पूरी 150 आदमी थे, एक ही ड्रेस जैसे थे, मतलब रेड कलर में. तो उनको देख के ना हल्ला भी हुआ, अंदर ही आवाज भी आई, तो मैं डर गया बहुत बुरी तरह. ये मेरे साथ पहली बार हुआ ऐसा. होने दो सर. अच्छा. आपका अंदर डर है, वो बाहर आ गया. अच्छा. हाँ, बाहर आकर चेंज भी होना है. ऐसा बहुत कुछ चीज, जैसा अमृत आने का समय विष भी आ गया. हमारा अंदर बहुत कुछ चीजों में ध्यान का समय बाहर आते रहेगा. ओके, वो सब बाहर आ गया तो एट लास्ट विल फील, क्योंकि हाई इसलिए आ गया. अभी आप नोटिस किया आपका अंदर डर है. हम बहुत लोग बाहर का डर खत्म होता है, बट अंदर अंदर जन्मों से वासनों से आ गया कुछ चीज ध्यान में अंदर जाने के बाद खत्म होता है. अच्छा. इसलिए ओके. थैंक यू. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और सो वेलकम फ्रेंड्स. आज कितना दिन है? आज 17th डे. 17th. हाँ, 18th. 18th. ओके. सो वेलकम टू टुडेस अंतःकरण शुद्धि. और सिर्फ हमारे पास मेरे ख्याल से 4-5 दिन रहेगा. 17 है आई थिंक. ओके, 15, 16. ओके. सो फ्रेंड्स, कल ये अंतःकरण शुद्धि आज 17th डे में हम जाने के पहले
बहुत हम एस्टरडे थोड़ा पॉइंट्स हम चुक गए, आज वो कंटिन्यू हो जाएगा। और कल का पॉइंट्स क्या है, शॉर्टकट में कोई भी बता दो, कल क्या किस किस पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस किया? इस साधना प्रक्रिया में सुभिक्षा, हाँ। विचार, तन मानसा, सर्वगुण, असम शक्ति, पदार्थ, अभावना, आज हाँ। सूर्यावस्था बताना। यस, सो कल हम क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया? पहला, आदि शंकराचार्य का सूक्ष्म मोक्ष, मतलब एक मोक्ष को कैसा आदि शंकराचार्य एक्सप्लेन किया, अपना अंदर का चीज के बारे में, ऑब्जर्वर के बारे में, विटनेस के बारे में, आत्मा के बारे में, वो चीज एक छोटा सा स्टोरी का रूप में बता दिया। और उसके बाद इस मोक्ष स्थिति तक पाने के लिए व्यास महर्षि ने, वशिष्ठ महर्षि ने 7 स्टेप्स, क्या 7 स्टेप्स है हम डिस्कस किया। 6 स्टेप्स तक डिस्कस किया। पहला, मन को जब हमारे अंदर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज दिस, व्हाट आर दिस थिंग्स गोइंग ऑन, तब हमारा सुभिक्षा शुरू होता है। और सुभिक्षा से हम विचार करना शुरू करता है। विचार करने के जगह एक गुरु माध्यम जैसा आकर हमको सही रास्ता पर दिखाएगा, सत्य असत्य का, नित्य अनित्य का डिफरेंस दिखाएगा। वो सत्य अनित्य ये डिफरेंस देखने का समय हमको क्या मिलता है? What is next? क्रोध, Third. अहंकार आने पर उसको रोकना कैसे है? Yes. So how to control Tanmanasa. this sukshma, tanmanasa, sukshma observation of mind at the सूक्ष्म level. So वो सूक्ष्म लेवल में ऑब्जर्व करने के समय क्या होता है? What is the next? सद्गुण, सर्वगुण, सद्गुण, Yeah. सद्गुण। सो वैसा सूक्ष्म लेवल में हम ऑब्जर्व करने का समय हमारे पास क्या होता है कि तन्मानस के बाद सद्गुण, परफेक्ट गुण शुरू होते हैं। मतलब तमो रजोगुण होने के बावजूद भी हम उधर से शिफ्ट हो जाएगा। ओके, जैसा अशोका ने शिफ्ट हुआ, जैसा वाल्मीकि ने शिफ्ट हो गया, जैसा अंगुलीमाला ने शिफ्ट हो गया, वैसा जैसा बुद्धा ने शिफ्ट हो गया राज्य को छोड़कर, और रहने कर भी ये लोग का गुण शिफ्ट हो गया, इसलिए वो सद्गुण तक आ गया। कब सद्गुण में आ गया? देन वी विल गो टू नॉन अटैचमेंट। किसी चीज से अटैच नहीं होगा। जब अटैच नहीं होगा देन वी डोंट हैव इमोशंस टू द शो दैट इमोशंस ऑन द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। कल इधर तक आ गया हम। 6th पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड का ऊपर एक योगी ने, बिकॉज ही नोस एवरीथिंग, ये पूरा चीज इम्परमानेंट है, ये पूरा चीज स्टेबल नहीं है, ये चीज मालूम होने के बाद कोई भी इनका ऊपर अटैचमेंट इमोशंस दिखाता है क्या? नहीं दिखाएगा। छोटा का समय छोटा बच्चों को एक खिलौना लाकर दिया, वो मानता है वो खिलौना ही सही, एक जानवर का खिलौना लाओ, टाइगर, वो सब, वो वही मानकर मम्मी टाइगर बोलता है ना। और कोई ले लिया तो रोता है, हल्ला करता है। बट बड़ा होने के बाद ये खिलौना फिर दे दो, ये बगल में रखता है। क्यों? उसको मालूम है ये खिलौना ये सही असली नहीं है ना। बड़ा होने के बाद वो खिलौने को पकड़कर मुझको चाहिए, मेरे टाइगर चाहिए बोलता है क्या? नहीं बोलता। नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? इसको मालूम है ये खिलौना ये रियल नहीं है, दिस इज ओनली ए पिक्चर। बट छोटा का समय ये मालूम नहीं। ऐसा ही एक ज्ञानी को मालूम हो जाएगा, दिस इज ऑल व्हाट ऑल द थिंग्स आई एम सीइंग, दिस ऑल आर लाइक दैट खिलौना, ये रियल नहीं है। इसके लिए मैं रोना धोना, पकड़कर खींचना, अपना बोलना,
दूसरों को फेंकना, व्हाट इज दिस ऑल, नथिंग, निकालो। ये चीज बोलकर वो सब चीज छोड़कर जाएगा नहीं, इधर रहकर ये चीज में, मतलब लाइक लोटस, इधर ही रहकर वो कीचड़ को वो अंदर नहीं लेता, वैसा रहता है। दैट इज स्पेशलिटी ऑफ दैट 6th पॉइंट। इधर रहकर जैसा मूवी देखते रहेगा, मूवी देखने का समय क्या इंसान क्या करता है, पूरा देखकर ओ दी मूवी, अरे रे हीरो मार रहे, हीरो मर गया, बहुत लोग रोता भी है, अटैच्ड। बट किसी को भी मालूम हो गया, होश आ गया कि दिस इज ऑल ड्रामा। ये सिनेमा मूवी देखने का समय अगल बगल में 100 लोग रहता है, एक कैमरामैन, एक डायरेक्टर, एक ये मेकअप, और ये पूरा नाटक है। ये देखने के बाद किसी को वो अटैच नहीं होगा, he won't show that emotions। इसलिए किस व्यक्ति को कंप्लीटली सत्य मालूम हो गया, he is called the master, he is called the yogi। yesterday हम योगी का बारे में एक स्टोरी भी बता दिया, योगी कैसा रहता है। सो नॉन अटैचमेंट एंड नो इमोशंस। सो नो इमोशंस मतलब ऐसा सीरियस रहना नहीं। बहुत लोग मैक्सिमम सी बहुत लोग को देखो, वो ज्ञानी बन जा रही है, मतलब वो बहुत सीरियस होते जाएगा, फेस सीरियस रखकर, गंभीर रखकर। दैट इज ए एक्ट। जीसस विल से बिकम द चाइल्ड टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। आप उस राज्य में प्रवेश होने के लायक हो गया, मतलब यू आर ए मास्टर। ये मास्टर कैसा रहता है, एक बच्चा जैसा रहता है, मुस्कुरात से, आराम से, रिलैक्स। इसका फेस कभी भी रिलैक्स रहता है, ग्लो रहता है, क्योंकि अंदर टेंशन्स नहीं है ना, कभी भी ओके जैसा रहता है। उस व्यक्ति का चेहरा देखो, एक आंख में स्माइल रहता है, शायद चेहरा में नहीं, इसका आंख में एक स्माइल रहता है। ओह दिस इज ऑल ड्रामा, आई नो इंटरनली। सो हमको सत्य मालूम हो रही है, मतलब गंभीरता रखने का जरूरत नहीं। यू बिकम ए चाइल्ड, एक बच्चा जैसा रहता है वो, फ्लेक्सिबल, ऑब्जर्विंग, मिक्सिंग, हर एक चीज से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कोई भी सामने आकर अज्ञानता से बात किया, उनको मालूम है ये अज्ञानता एक दिन ज्ञानी जैसा बदल जाएगा, इसलिए उसको गुस्सा नहीं आता। एक दिन पत्री जी के पास बहुत लोग बैठता है ना, पत्री जी जब आ गया, ऐसा ही बैठकर करताल में एक आदमी ने आकर कुछ तो बात किया, सर उनको हाँ हाँ वेरी गुड बोलकर वो आदमी चला गया। बाकी लोग का रहता है, क्या सर आप सबको ऐसा तारीफ देता है, आप बहुत बड़ा मास्टर है, यू आर दैट दिस बोलकर वो बहुत खुशी होकर गया। एक्चुअली वो कुछ काम नहीं करता, वो ध्यान ही ठीक से नहीं करता। ऐसा आदमी को आप कैसा वैसा बताता है। तो सर ने बोला आप इनको प्रेजेंट में देखा है, मैं उनका फ्यूचर देखा हूं। समझ गए? आप अभी इस स्थिति पर आप देख रहे, बट मुझको उनका फ्यूचर दिख रहे। एक आम का छोटा सा प्लांट लाओ, रखो, हर दिन आप क्यों पानी दे रही है, हर दिन उसको क्यों सब खाद दे रही है, सब चीज क्यों केयर कर रहे हैं, क्योंकि आप फ्यूचर को देखकर ये प्लांट बड़ा होकर बहुत फल देता है। वो कल के लिए आज इसको इतना संरक्षण कर रहे, इतना केयरिंग कर रहे है और नहीं। किसी को भी कल ये बहुत अच्छा हो जाएगा ये चीज मालूम हो गया तो आज क्यों चिंता करेगा बताओ? है ना? हम
अननेसेसरी चिंता करते हैं, क्योंकि हमको कल का ध्यान नहीं रहता। इस दुनिया में देखो सभी नदियों सागर के अंदर जाता है, इसलिए वो खुशी खुशी से आराम से जाएगा। कोई भी आल्केमिस्ट बुक पढ़ाई किया तो परसवेदी, हिंदी में भी शायद वही नाम है, तेलुगु में परसवेदी है, इंग्लिश में आल्केमिस्ट। वो बुक पढ़ाई करने का समय एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देता है। ओ एक गुरु मिलता है ए शिपर्ड को। एक्चुअली आल्केमिस्ट बुक पूरा गोल्ड को, एक निधि को पकड़ने के लिए एक शिपर्ड उनको ढूंढने का, जलने का एक रास्ता में पूरा सत्य का, एक्चुअली वो निधि क्या है मतलब सत्य। बहुत अच्छा रहता है वो बुक, मजा आता है, आप पढ़ाई करो। वो समय में बीच में एक गुरु मिलता है, वो क्या बोलता है, स्वामी जी मुझको आई नीड द ट्रूथ ऑफ ए पर्सन, एक आदमी कैसा खुशी में रहना है, व्हाट कैसा ये सब चीज। वो गुरु ने बोलता है कि मैं एक चीज बताऊंगी वैसा करो। उधर एक बड़ा सा हॉल है, पूरा हॉल में अच्छा अच्छा सुंदर पिक्चर्स है, सुंदर पिक्चर्स, ड्राइंग्स, ब्यूटीफुल ड्राइंग्स। आप एक काम करना, आपका मुंह में एक स्पून रखता हूं, उसमें थोड़ा तेल डालता हूं, आप जाओ पूरा एंजॉय करो, पूरा देखो और वापस आओ। ये पर्सन ने ऐसा स्पून रखकर उसमें थोड़ा तेल भी डाला है, पूरा जाकर वापस आ गया। आने के बाद देखे तो इसमें तेल नहीं, गिर गया। क्यों? वो पूरा देखने में पूरा लग गया। उसके बाद फिर ये पर्सन बोलता है कि आप ना उसका रंग वो सब अच्छे से देखा है, अब फिर जाओ, फिर तेल डाल रहे, इस बार तेल गिरना नहीं, ध्यान रखो तेल गिरना नहीं, दैट इज योर टेस्ट। इस बार क्या किया, फिर पूरा जाकर आ गया, कुछ भी नहीं देखा, पूरा ध्यान तेल का ऊपर रखा है, तेल गिरी नहीं, बट वो कुछ भी नहीं देखा। इस बार गुरु पूछने के बाद वो बोलता है मैं कुछ भी नहीं देखा, मेरा पूरा ध्यान तेल में ही है। तब गुरु बोलता है नॉट, दिस इज नॉट लाइफ। इधर दो चीज करना है, वो देखते भी रहना है, इधर तेल गिरना नहीं। देखो कैसा है, दिस इज आवर लाइफ ऑल्सो एक्चुअली। ये बाहर का सभी चीज से खेलते रहो, ये खिलौना है। अरे मेरा अंदर चीज को पकड़ने के लिए मैं ऐसा रहना है बोलकर किसी चीज से नहीं खेले तो इस सृष्टि में क्यों आ गया? उधर ही रह सकता है, आत्मा का रूप में उधर ही रह सकता है ना। इधर आ गया सब चीज से खेलने के लिए, मजा लेने के लिए। इसलिए ये लाइफ का गेम का रूल देखो, खाली हाथ से आ गया, खाली हाथ से जाएगा। इस प्लेग्राउंड में आ गया, एवरीथिंग इज रेडी फॉर यू, कुछ भी चीज ले सकता है, फ्री विल है, खुद का फ्री विल है, इवर इच्छा, हमारा इच्छा है, ये सेलेक्ट करो, वो सेलेक्ट करो, उधर चलो, इधर चलो, एवरीथिंग इज आवर ओन फ्री विल। कैसा सेलेक्ट किया वैसा, एज यू सो यू रिप है ना, एज यू टुक दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू विल गेट समथिंग, वो भी लेना पड़ेगा। एक गेम का रूल है, एक एक चीज का अंदर कुछ कुछ रहता है, ये सेलेक्ट किया तो वो पूरा लेना पड़ेगा, गिव एंड टेक। दिस इज कॉल्ड ऑफ कर्म। अगेन कर्म सिद्धांत, यही कर्म सिद्धांत है, ये डेंजरस नहीं। हाउ यू सेलेक्ट यू विल गेट द थिंग्स, दैट्स ऑल। ए वाइज मैन सेलेक्ट्स समथिंग, मतलब ये हमारा बुद्धि का, हमारा ज्ञान का, हमारा सत्संग का, अपना क्या बोलता है, दृष्टि का ऊपर निर्भर है, व्हाट यू सेलेक्ट। जैसा हम वो स्टोरी बता देना, धर्मराज और कौरव का हेड दुर्योधन, किस टाइप ऑफ चश्मा, इसको कोई बुरा आदमी मिला नहीं, उनको कोई अच्छा आदमी मिला नहीं। So we can't, selection depends on our own self. Okay, so
लाइफ ऐसा है, हम इतना मास्टर बन गया, मतलब सबके साथ खुशी से रहो और अंदर अपने स्थिति में रहना। एक स्मॉल स्टोरी, इसमें बहुत अच्छे समझ पाएगा आप। एक पतंग है, ऊपर एक बच्चा और माँ। वो पतंग, माँ क्या कर रहे, पतंग को ऊपर कर रहे, वो बहुत ऊपर जा रही है। और ये बच्चा को ऐसा लगा है, अरे मम्मी आप क्यों इतना उसको इतना बांध कर रखा है, यू आर गिविंग पेन टू द पतंग। तो मम्मी क्या किया, ओके बेटा बोलकर काट दिया। तुरंत वो पतंग नीचे गिर गया। तब और सैड हो गए, ये क्या मम्मी पतंग नीचे गिर गया। तब उनको मम्मी बैठकर समझाता है, इस नीचे दाग किस चीज ने पकड़ा है, आपका मूल है ट्रूथ। ये ट्रूथ को पकड़कर आप किधर भी उड़ते रहो, नो प्रॉब्लम। जब ये ट्रूथ को काट गया ना, इससे अलग हो गया ना, तब एवरी प्रॉब्लम स्टार्ट्स। ये अंदर का असली तत्व को किस व्यक्ति ने समझ गया, किस व्यक्ति ने समझ गया आउटर एवरीथिंग इज ए ड्रामा, ही विल बी, वो पतंग जैसा उधर उड़ते रहेगा। अच्छा खाना दे तो खाएगा, मूवी देखेगा, बच्चों से खेलेगा, हस्बैंड से और वाइफ से आराम से घूमते रहेगा, लड़ाई भी करता है, गुस्सा भी आता है, किधर भी नो अटैचमेंट, नो इमोशन, इट इज ओनली ड्रामा। वो ड्रामा जैसा करता है, हर एक चीज होता है। एक योगी का जीवन में भी हर एक चीज होता है, बट एवरीथिंग ही नोस इट इज ए ड्रामा। जैसा मूवी में देखने के समय मूवी ऐसे देखता है कि ये 2 घंटे का मूवी पूरा उनका लाइफ टाइम दिखाता है, वो हीरो का बर्थ से मृत्यु तक दिखाता है, हम ऐसे देख रहे ना, और बाहर आने के बाद ये सब मूवी है यार। सेम लाइक दैट ही विल बी देयर। और मूवी देखने के समय हम कैसे देख रहे, एकदम होश में, कोई भी बगल से बात मत करो। मैं मूवी ऐसा ही देखता हूँ, मैं मूवी का समय इतना बात भी नहीं करता, ऐसा देखता हूँ पॉपकॉर्न खाते खाते। बट आई नो इट इज ड्रामा, आई नो इट इज ड्रामा, यू नो इट इज ड्रामा, दैट्स ऑल। ऐसा वो पतंग जैसा वो उड़ो, हर जगह उड़ो, आराम से लीव दिस लाइफ मोस्ट हैप्पीली। जैसा वो गुरु ने बोला, पूरा देखो और होश में रहो। ये तेल का ऊपर ये भी रहना, वो भी रहना, बोथ। अपने अंदर का स्थिति को भी ऊपर हम होश में रहना, और बाहर का हर चीज के साथ भी रहना। एक नदी का जैसा, नदी क्या ऐसा प्रवाह करता है, समुद्र में जाता रहेगा, जाने के समय खुशी से हर एक चीज उनके अंदर ले लेकर आराम से वो ऊपर से गिरता है, जंगल में चलता है, ड्राई लैंड्स में, हर एक जगह चलते चलते, बट उनका मंजिल वो पहुंचता है, किधर भी रुकेगा नहीं। दिस इज द स्टेट ऑफ मास्टरी। नो पकड़ना, सच अंदर पकड़ना, बाहर घूमते रहो। किसी एक भी छोड़ दिया, वी आर रॉन्ग। द 6th स्टेट, इधर क्या बता दिया, वो 6th स्टेट इज दैट बैलेंस्ड। यू शुड बी वेरी बैलेंस्ड। नो इमोशनल स्टेट, मतलब दुख आ गया स्टॉप करना, खुशी आ गया हंसना नहीं, क्रोध आ गया दबा कर रखना। ड्रामा सोचकर कुछ भी एक्ट करो, खुशी आ गई तो हंसो, दुख आ गई तो एक बूंद जाने से आपको कुछ नहीं होता, बट सच भूल गए तो सब होता है। अंदर ट्रूथ भूल गया तो अरे दिस इज ऑल ड्रामा। बुद्ध भगवान को आनंद ने पूछता है, आप बिना पैर ये सब चीज जगह घूमते रह रहे, हमको इतना दर्द आ गया तो हमको 10 दिन हम उसी के बारे में सोचते रहेगा, आपको दर्द नहीं आएगा क्या? बुद्धा विल से, अरे आनंद, ये शरीर है, इस शरीर में रहने वाला हर एक को सब चीज होता है, बट आपको 10 दिन रहता है, मुझको 1 दिन रहता है, ये अंतर है। मुझको एक क्षण के लिए वो दर्द रहता है मुझको भी, उसके बाद मैं दर्द से अतीत होकर काम करते रहूंगे, आप दर्द के साथ रहता है, ओनली दैट इज द डिफरेंस।
दर्द सबको इक्वल है ना। एक ज्ञानी उधर फंसेगा नहीं। Another very beautiful book, Separate Reality, डॉन युवान, तेलुगु में मरो वास्तवम, हिंदी में नहीं आई है, और इंग्लिश में सेपरेट रियलिटी। ये बुक में डॉन युवान का बेटा, ही इज ए वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लेजेंड ऑफ, इसका ज्ञान अनंत और अतीत ज्ञान है उसका। वो बोलता है कार्लोस कास्डे से उनका पूरा ट्रेनिंग दे रही है, कार्लोस कास्डे शिष्य को ट्रेनिंग दे रही है डॉन युवान एज ए ग्रेट पर्सन। ये स्टोरी अलग स्टोरी है, बट ये पॉइंट आपको बताऊंगी। डॉन युवान का बेटा एक ट्रक के नीचे गिरकर एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरे तरीके से, में ऑलमोस्ट टू डाई। सो डॉन युवान के पास खबर आता है कि आपका बेटा ट्रक के नीचे गिर गया। एक बहुत प्यार है बेटा से, प्यार रहता है ना। सो प्यार करना कोई गलत है क्या? एक मास्टर मतलब नो प्यार, वो भी कंट्रोल में रहना, देन वी आर रॉन्ग। दिखा दो प्यार, अच्छा से प्यार दिखा दो सबका, सब चीज के ऊपर, सबका ऊपर फंसना नहीं। जब वो चीज नहीं है तब दुख में नहीं होना, दर्द में नहीं होना। ओके, नो सैडनेस। सो वो गिर गया, उधर तक गया। जब वो देखा है उनका बेटा का शरीर ऑलमोस्ट टूट गया, प्राण है, वो दर्द से इधर उधर देख रहे, ऑलमोस्ट अप टू द मार्क, ही इज रेडी टू डाई। वो देख कर ना डॉन युवान का आंख में थोड़ा पानी आता है। विद इन सेकंड अगेन ही रियलाइज, इमीडिएटली वो नॉर्मल हो जाएगा और हंसते हंसते जाएगा। पानी आ गया। फिर उनका शिष्य कार्लोस कास्डे बोलता है, व्हाई यू विल से दैट नथिंग, एक ज्ञानी का आंख से पानी नहीं आएगा। देन ही सेज, पानी नहीं आएगा मतलब मैं दुख में नहीं हूं। वो सिचुएशन को देखकर मेरा अंदर का फादर को एक सेकंड के लिए व्हाट इज दिस, इमीडिएटली मेरा ज्ञान आ गया कि दिस इज ओनली द क्लॉथ ही इज लिविंग। ये ड्रेस चेंज करने का समय आ गया, बस ये समय हो गया, इसका इस पृथ्वी का काम हो गया, चलो जाएगा। और वो अपने जगह, ही विल गो फ्रॉम देयर। उधर ही बैठ कर, अरे बाबा आपका कितना बड़ा किया, आप ऐसा मर गया वैसा मर गया, मेरा बेटा वो ये, नथिंग। एक सेकंड, एक डॉट वाटर, इमीडिएटली ही वेंट देयर, टेल नथिंग, इट ऑल कॉमन थिंग। समझ गए? दैट इज व्हाट बुद्धा टोल्ड। एक सेकंड के लिए मुझको भी दर्द रहेगा, उसके बाद अगेन द ट्रूथ, मतलब मूल। एक सेकंड घुमा, अगेन आई नो द ट्रूथ। समझ गए मास्टर कैसे रहना है? महापरसत्यालु इल्यूशंस, उस बुक में, दैट इज माय फर्स्ट बुक। वो बुक में क्यों पढ़ा किया, मतलब इसको पीछे ऐसे देखा। मुझको बुक्स का हैबिट नहीं था एक्चुअली। मेरा घर में मम्मी और माय ब्रदर विल रीड मोर बुक्स, आई एंड माय फादर विल रीड लेस बुक्स। एक्चुअली पहला आदत ही नहीं है। इधर आने के बाद इस ट्रूथ में, बिकॉज ऑफ माय इंटरेस्ट टू ए जिज्ञासा, मुझको पढ़ने का आदत किया। फर्स्ट माय बुक इज महापरसत्यालु इल्यूशंस। उस बुक का पीछे वो भी क्यों लिखा हूं, इससे पीछे देखे तो अभी भी आप जिंदा है तो इस पृथ्वी पर आपका काम है। जब आपका पृथ्वी पर आपका काम हो जाएगा आप मर जाएगा। दिस इज व्हाट द कोड पीछे। इमीडिएटली, हाँ ऐसा है क्या? हम जिंदा है ना, शायद काम है। ये बुक क्या है, सब पढ़ाई किया। सो उस दिन वो सत्य मेरे दिमाग में बहुत गहराई में गया। हम जिंदा है तो काम है, कोई मर गया तो काम हो गया, दैट्स ऑल। मैं भिलाई में कब तक रहता हूँ, मेरा काम रह गया तब तक रहता हूँ। जब इधर का काम हो गया मैं जाना है। हिमालय गया, एक हफ्ते हिमालय में हूँ, कितना दिन उधर काम हो गया, वापस आ गया।
इधर काम होएगा दूसरा जगह जाएगा, बस इतना ही बात। ऐसे इस अर्थ पर काम हो जाएगा फिर जाएगा, किधर काम हो गया उधर जाएगा, ऑफिस जाएगा उधर काम हो गया फिर वापस घर आएगा, सेंटर जाएगा उधर काम हो गया फिर वापस आएगा, नेचुरल। So a master will not be attached to anything or will not be emotional to anything. He will be every time balanced. That is the 6th point. याद रखे। हर बार इतना क्यों बता रहे कि ये पॉइंट्स याद रखे तो हमको याद आएगा सिचुएशन का ऊपर। कभी सिचुएशन हो गया ये कॉमन है ना, किसको नहीं है। संसार में रहकर निर्वाण स्थिति रहना मतलब द 6th पॉइंट। इस संसार में भी रहना है, इस निर्वाण स्थिति में भी रहना है। पदार्थ अभावना मीन्स इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से रहकर उससे कॉन्शियस से जीना। व्हाट इज ट्रूथ? ट्रूथ एक तरफ ट्रूथ, एक तरफ ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। एक तरफ ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के तरफ कनेक्शन फिजिकल और ट्रूथ के तरफ कनेक्शन आत्मा, दोनों को मिलकर हम हो गया, इसलिए दोनों के साथ रहना। देखो कितना ब्यूटीफुल गेम। शरीर नहीं है तो आत्मा को क्या कर सकता है? बिकॉज वेरी क्लियरली इस मोक्षा का द्वार क्या है, मतलब वेरी क्लियरली मोक्षा का द्वार क्या है, मतलब बॉडी लाइफ, फिजिकल लाइफ। If you want to go to moksha, you should take life. You should understand about moksha in this life only. No other way. आत्मा का जगह जाने के बाद ऊपर तल में बैठकर मुझको मोक्षा चाहिए तो then go to earth plane बोलेगा। No other way. समझ गए क्यों ये लाइफ इतना इम्पोर्टेंट है, ये अर्थ का जीवन इतना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ऑफ दिस। गरुड़ पुराणम मतलब विष्णु जी ने गरुड़ को बोला, वो क्वेश्चन पूछा है कि स्वामी मोक्ष चाहिए तो क्या करना है? मानव जन्म लेना पड़ेगा बोला है विष्णु जी ने। और हम ऑलरेडी ऐसा बोलकर आ गए अभी इधर, फिर इधर आकर क्या कर रहे, भूल गया। सो इफ यू वांट मोक्षा, you should understand these all things. What is moksha? Liberation. इधर दो चीज से रहना है मास्टर, मतलब you should be with physical and you should be with आत्मा। क्यों? शरीर नहीं है तो आत्मा कुछ नहीं कर पाएगा, आत्मा नहीं है तो शरीर भी कुछ नहीं कर पाएगा, है ना? इस शरीर से आत्मा निकल गई है, क्या कर सकता है? ये शव बन गया। आत्मा है तो शिवम, आत्मा नहीं है तो शवम। जब तक आत्मा है तब तक ये शरीर के साथ दोनों मिलकर बहुत कुछ सीखना, अनुभव लेना है। ये अनुभव ही ज्ञान। इस ज्ञान की वजह से सब चीज क्लियर हो जाएगा। ज्ञानाग्नि कर्म दग्धानम। विजडम इज इम्पोर्टेंट, इसके लिए हम आ गया। और ज्ञान की वजह से मुक्ति, लिबरेशन from all these things. You will become that Anantatma. So what a deep understanding we need. बहुत गहराई में जाकर समझना ये चीज को। शरीर भी इम्पोर्टेंट है, आत्मा भी इम्पोर्टेंट है। We are मुमुक्षु, साधक है। साधक को क्या करना है? साधन के लिए शरीर चाहिए, इस शरीर को चलाने के लिए आत्मा चाहिए। सो इधर की टाइम देना है, इधर भी टाइम देना है। इधर नहाना जैसा, उधर ध्यान करना। हर रोज इसको शुद्ध करने के लिए नहाता है, इधर क्या करना? ध्यान करना है आत्मा के लिए, आत्मा शक्ति से, और ये पानी से साफ होगा। दोनों को इक्वली देखना, दोनों का साथ रहना, बट भूल जाना नहीं कि हम अंदर वाला है। हम आत्म भूलकर ये सब नहीं करना। ये किया तो पतंग उड़ जाएगा।
गिर जाएगा किधर ना किधर। सो दोनों में इंपॉर्टेंट है। दिस इज द 6th पॉइंट। ओके, सो उसके बाद क्या है, मतलब लास्ट इज तुरिया अवस्था, द स्टेट ऑफ गॉडलीनेस, सुपर कॉन्शियस स्टेट, स्टेट ऑफ अवेयरनेस, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इस तुरीय अवस्था के लिए किधर भी ढूंढो, इस तुरीय अवस्था के कैसा प्राप्त होगा, मतलब वेदांत इज सेइंग, वेदांत में 3 प्रकार का चीज के बारे में बता रही है, 3 स्टेट्स। व्हाट इज द फर्स्ट, मतलब ये 3 स्थिति रहता है। फर्स्ट क्या है कि वासना क्षयम, मीन्स पूर्व जन्म का संस्कारों का क्षयम, मतलब डाइल्यूट, क्लियर, क्लियर करना को क्षयम बोलता है। ओके, वासना क्षयम, दैट इज फर्स्ट वन, क्लियर ऑल द samskaras which are from last life or which are from birth। बड़ा होने के समय बहुत कुछ अननेसेसरी, बहुत कुछ चीजों हमारा अंदर है। वन, व्हाट इज सेकंड इज मनोक्षयम, मन को भी जीरो करना, मन को भी डिसअपियर करना, दिस इज सेकंड। थर्ड इज तत्वज्ञान, तत्वज्ञान मतलब नित्य अनित्य के बारे में क्लियरली यू शुड नो, दैट इज तत्वज्ञान। दीज आर द वेरी 3 साधनास। ये 3 को प्रैक्टिस किया तो ये मुमुक्षु का हर एक चीज हमको समझ पाएगा। ऐसा वेदांतों में, हमारा वेदांत में दिया। इधर क्या करना है, किस व्यक्ति को तत्वज्ञान मालूम होता है, मतलब ये नित्य अनित्य का बारे में किसको मालूम हो जाएगा, वो क्या करेगा। 1 minute, somebody is mic। किस व्यक्ति को ये नित्य अनित्य के बारे में, ये सत्य असत्य का, मतलब किस व्यक्ति ने मास्टरी बन गया। 6th पॉइंट हम डिस्कस किया, किस व्यक्ति ने वो स्थिति, तत्वज्ञान स्थिति पर आ गया, तत्वज्ञानी बन गया, वो वासना क्षयम ऑटोमेटिकली ही विल बी क्लियर विद दैट, मतलब पूर्व जन्म संस्कारों को ऊपर, सभी चीज का ऊपर वो विचार करता है। विचार करके ये मेरा अंदर क्यों है, निकालो, मेरा अंदर दर्द क्यों है, निकालो, दुख क्यों है, निकालो, क्यों में मेरा लाइफ में सब दुखी चीज मुझको क्यों याद आ गया, याद रह रहे, मतलब समवेयर में गहराई में ये सब चीज स्टोर्ड है, निकालो। कैसा निकालना है, ज्ञान को यूज करना। मैं कल जैसा नहीं हूँ, उधर का सिचुएशन भी बदल गया, इंसान भी बदल गए, तब वो चीज याद रखने से क्या मतलब है, लीव। ऐसा विचार करना, विचार कर कर निकाले तो वासना क्षय, मतलब ऑल द संस्कारास विल बी क्लियर्ड। तत्वज्ञान से इस फर्स्ट वासना क्षय को निकाल सकता है। इसलिए आदि शंकराचार्य विल से तत्वज्ञान को सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। छोटा का उम्र से सब यही सीखना पड़ेगा, द ट्रू ऑफ द सेल्फ, व्हाट इज द ट्रू सेल्फ। ये सिखाते समय ऑटोमेटिकली ही विल बी अवेयर ऑफ दिस ऑल संस्कारस। इस संस्कारस में, ये संस्कारस के ऊपर किसको ध्यान है, कौन अवेयर के साथ रहता है, ऑटोमेटिकली मन का क्षय हो जाएगा, माइंड विल बिकम ऑटोमेटिकली जीरो। मतलब इधर मन का काम नहीं है ना। देखो, मन का 2 प्रकार जा सकता है, एक तो बाहर जा सकता है, एक तो
अंदर जा सकता है। दो ही रास्ता है, इसका अलावा रास्ता नहीं। एक तो बाहर दुनिया, एक तो अंदर दुनिया। बाहर दुनिया सब ड्रामा है। इस बाहर दुनिया का हर एक चीज को निकाल कर फेंक दिया, तब बाहर का दुनिया इसको दिखता नहीं। तब क्या करता है मन? ऑटोमेटिकली बाहर का रास्ता नहीं है, ऑटोमेटिकली इन रहता है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए आदि शंकराचार्य से मन को ज्यादा ये करना वो करना नहीं, आप पहला सीखो, लर्न द ट्रूथ, नो द ट्रूथ। ये सत्य मालूम हो गया तो ऑटोमेटिकली संस्कारम खत्म हो जाएगा। सत्य की वजह से, ज्ञान की वजह से, ये महाज्ञान की वजह से संस्कारम को सेट करता है। किस व्यक्ति ने संस्कारम ठीक हो गया, ऑटोमेटिकली हिज माइंड विल बिकम स्टेबल, साइलेंट, प्योर माइंड। जैसा हम डॉक्टर के पास गए तो आउट, बाहर एक छोटा सा बोर्ड रहता है, इन आउट। वो बोर्ड इन में है तो वो इन है, वो बोर्ड आउट में, किसी एक का चांस है। ऐसा है मन को भी एक ही चांस है तो इन रहना, नहीं तो आउट रहना। अभी हम हमारा विजडम से आउट को क्लोज कर दिया, तब क्या करता है? इन हो जाएगा। वेरी सिंपल। एक नाव है, वो समुद्र के बीच में बड़ा सा नाव है, उसका ऊपर एक क्रो बैठ गए, कौवा ऊपर बैठा है। उसको नहीं मालूम नाव चल रहे। वो समुद्र के बीच में आने के बाद वो देखा है उसको चलना है। वो किधर भी घूमो, फिर किधर भी जगह नहीं है ना, कोई ट्री नहीं मिलता, घर नहीं मिलता रहने के लिए, फिर वापस आकर ये नाव पर ही आ जाएगा। जाएगा जरूर, ढूंढेगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। हमारा मन भी वही है। देखो ध्यान का समय कितना बार वापस जाता है, कितना बार फिर श्वास के पास आता है, कितना प्रयत्न करता है बाहर जाने के लिए। बट हम नाव के साथ समंदर के बीच में, उनको दूसरा रास्ता नहीं है, ये नाव के अलावा कोई बात, कुछ रास्ता ही नहीं मिला उनको, इसलिए फिर वापस आ जाएगा। ऐसा कोशिशों के बाद उसको मालूम हो गया अभी मुझको जाने का रास्ता नहीं, मैं चुपचाप इधर ही बैठना। सो माइंड को एक जगह, माइंड को स्लोली यू शुड ब्रिंग द माइंड बैक। इसके लिए मलयाला स्वामी वेरी गुड एग्जाम्पल दिया, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। बहुत लकड़ी रखकर आग रख दिया, आग बहुत हेवीली आग आ रही है, हेवीली। तब ये आग को कम करना है तो क्या करता है? एक लकड़ी निकालता है, दो मतलब आग धीरे धीरे कम होने है तो पानी ही डालने का जरूरत नहीं, लकड़ी को निकालो, सब लकड़ी को निकाल दो, उधर आग नहीं रहेगा, वो कम होते जाएगा। ऐसा ही वो बोलता है, सभी संस्कार में एक एक को निकालो आपका अंदर से, ऑटोमेटिकली ये मन क्या करता है? धीरे 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 कमजोर हो जाएगा। उसके बाद मन विल बिकम जीरो। वेरी गुड एग्जाम्पल, मुझको अच्छा लगा है। सो मन को जीरो करने के लिए एक एक चीज को हम निकालना है। जैसा पत्थर में एक एक चीज को क्या अननेसेसरी है वो सब निकलने से एक अच्छा सा पुतला बाहर आ जाएगा, देखो काटने से। वैसा ही हम वैसा ही है, सिर्फ क्या अननेसेसरी है वो चीज काटते जा रही है। देन ये सब हो गया तो दैट इज you will go to that mumukshu state, super conscious state. mumukshu state मतलब क्या? super conscious state. That state is called, that state की स्थिति ने इस मुमुक्षु स्टेट को बताने है तो ओनली देर इज ओनली ब्यूटिफुल एग्जाम्पल, क्योंकि दैट स्टेट इज निरूपा, देर इज नो रूपा फॉर दैट स्टेट एंड वी कांट। वो स्थिति हर जगह, हर ग्रेट मास्टर वेंट टू दैट स्टेट, और उस स्थिति को पकड़ गया तो बाकी सब चीज
इससे वेरी बिग गेम एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट जैसा दिखता है। वो हर समय नित्यानंद स्थिति में रहता है। ये मुमुक्षु में वो स्थिति तुरिया स्थिति तक पहुंचने के बाद एवरी टाइम लाफिंग, एवरी टाइम लाफिंग, एवरी टाइम मुस्कुराते, एवरीथिंग इज ओके, एवरीबडी इज ओके, ओके इज द ओनली डिक्शनरी फॉर हिम। ओके ओके ओके, कल हमारा धर्मराज आकर ले जाऊंगा, ओके नहीं अब मत आओ, बिजी हो गए मैं थोड़ा, आप इधर ही रुको, ओके। हम क्या करता है, ये स्थिति में पाने का समय ना कुछ कुछ चीज हमको देखो। एक बार ययाति वो क्या किया, इंद्र भगवान के पास गया और बोला है मैं स्वर्गलोक जाने वाला हूँ। स्वर्गलोक जाना मतलब इंद्र भगवान, इंद्र कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है ना, सब लोग को बहुत टेस्ट देता है क्योंकि उनका मेन है फिल्टर करना। स्वर्गलोक को कितना कम लोग को भेजना, इट्स अ स्टोरी। कितना कम लोग को भेजना है उतना कम लोग को भेजना, वो डायरेक्ट एंटर, हाँ ओके ओके जाओ नहीं बोलेगा। ये पूरा अंदर से निकाल कर कुछ ना कुछ पकड़ कर उसको नीचे गिराना उसका काम है। ये याती ने गया, अरे आई एम बहुत अच्छा पर्सन है, अभी मुझको स्वर्ग का प्रवेश के लिए यमधर्मराज ने बोला है आप स्वर्ग जाओ डायरेक्ट, मैं भी नहीं आऊंगी, यू कैन गो डायरेक्टली टू स्वर्ग। सो इंद्र भगवान सोचा हाँ इतना बड़ा है क्या, नहीं नहीं कुछ तो है, मैं पकड़ना है तो पकड़ना, नहीं है तो भेज सकता है। हो गया, खूब सारा टेस्ट दिया, ये किधर भी गिरी नहीं, he got success in everywhere। उसके बाद वो बोला थोड़ा नारद जी से बात करो, उधर अच्छा से बैठो, उधर ठंडा है, बहुत बढ़िया वृक्ष है, उसके नीचे बैठकर थोड़ा देर बात करो, उसके बाद मैं बताऊंगी कैसा जाना है। ययाति ने बैठा नारद मुनि से, और नारद मुनि से बोला आपको डायरेक्ट स्वर्ग मिल गया, वाह कैसा। तब ययाति ने बोला मैं ना उतना दान किया, उतना पुण्य किया, इन लोगों को सेवा किया, इतना लोगों को सब चीज दे दिया, ये सब पुण्य कर्म की वजह से अभी मैं स्वर्ग जा रही है। तुरंत इंद्र भगवान आता है, अरे अभी आपका एंट्रेंस नहीं है। क्यों क्यों ऐसा बोला, ययाति को भी यही डाउट आ गया, अभी क्या हो गया, अभी मेरा एंट्रेंस का टिकट क्यों कैंसिल हो गया। तब इंद्र भगवान ने बोलता है, नारद मुनि बोलता है बाबा आप इस टेस्ट में फेल हो गया, क्यों, किस दान दिया, किस पुण्य किया और किस पाप किया, कुछ भी हो बोलने से निकल जाएगा, पाप है बोलो। इसलिए क्रिश्चियनिटी में एक है, कुछ भी पाप करो किसी दूसरों को नहीं बताएगा, बस जाकर फादर के साथ बताएगा, स्वामी आई डिड दिस रॉन्ग, सो आई एम एक्सेप्टिंग माई पापा sin, तो फादर विल से एक्सेप्टेड, देन ही विल गो। ऐसा क्यों क्यों बोल रहे, वो एक ट्रस्ट है कि मैं पाप किया, ये पाप बोलने से थोड़ा कम हो जाएगा। तब इंद्र भगवान ने बोलता पाप ही नहीं, पुण्य भी बोलने से कम हो जाएगा। आप करने के पास कुछ नहीं सीखा, क्या सीखना है बोलता है यदि इस हाथ से देकर इसका हाथ को भी पता नहीं चलना। पुण्य और दान दे दिया, ये दे दिया का भाव को भी छोड़ने है तो तब है असली। बट व्हाट यू आर डूइंग, आप मैं ये किया मतलब आप किसके साथ है, निर्गुण तत्व में नहीं आए, आपका सत्व गुण है गुड, बट नो निर्गुण। निर्गुण तत्व में आने के बाद स्वर्ग का प्राप्त रहता है, गो गो आप और साधना करो, वो आप जाओ बोलता है। देखो दिस अल्टीमेट सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट में आने है तो बहुत कुछ चीज बदलना है, बहुत कुछ चीज, एवरीथिंग कॉन्शियस में रहना, हर एक चीज अवेयरनेस में रहना।
एक्चुअली सुपर कॉन्शियस के बारे में मैं छोटा सा ये बताऊंगी। आज हमारे पास टाइम है, मैं सिर्फ ये कॉन्सेप्ट के लिए मैं आज टाइम लूंगी। हाउ वी विल गो टू सुपर कॉन्शियस स्टेट, मतलब क्या क्या रहता है। मतलब फर्स्ट स्टेप इज फोकस। हम ध्यान में क्या करता है, हर एक चीज का ऊपर, मतलब ये ब्रीथ का ऊपर फोकस करता है। आउटर वर्ल्ड में क्या चाहिए, मतलब पहला भी हम बता दिया, मुमुक्षु का मतलब अंतःकरण का मन का क्या है कि फोकस रहना, कॉन्सेंट्रेट रहना। सो फर्स्ट स्टेप इज फोकस। ये फोकस किसके साथ, फोकस के साथ 5 पंचेंद्रियम भी ऐड हो जाएगा। देखो 5 स्टेप्स में मैं बताऊंगी, इस 5 स्टेप्स का अच्छा से समझ गए तो ये पॉइंट समझ में आ जाएगा व्हाट इज दिस सुपर कॉन्शियस स्टेट। 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 कर्मेंद्रियम, 5 ऑर्गन्स, ये मन विल बी फोकस्ड। ओके, ये मन फोकस होने के बाद नेक्स्ट दिस माइंड, ये माइंड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप फोकस रखकर मेडिटेशन में श्वासों के ऊपर फोकस रखो, आपके अंदर अवेयरनेस आ जाएगा, जागरूक स्थिति। यू विल बी अवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। उस स्थिति पर जाना है तो ये अवेयरनेस को पकड़ना जरूरी है। जैसा नाव में बैठ गए इंसान को एक लकड़ी चाहिए ना पानी को, ऐसा ये कर आपको किस दिशा पर जाना है उस दिशा पर ले जाने के लिए, ऐसा ही इधर क्या चाहिए, मतलब अवेयरनेस टू मूव दिस टू सुपर कॉन्शियस स्टेट। इस अवेयरनेस के साथ क्या क्या काम आ रही है, माइंड, मतलब ऑल द सेंस ऑर्गन्स, माइंड, ये इंद्रियम सबको माइंड का नाम रखकर, माइंड प्लस बुद्धि, अवेयरनेस में रहना है तो ये दोनों काम करना है हमको। क्या है, माइंड प्लस बुद्धि। ओके, इस अवेयरनेस के बाद अपने साथ क्या मिलेगा, मतलब नेक्स्ट थर्ड इज कॉन्शियसनेस। व्हाट इज थर्ड, कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस क्या है, मतलब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। मैं समंदर में एक बूंद हूं, आई एम द पार्ट ऑफ दिस, मतलब फर्स्ट अपने बारे में समझ में आ गया, अहम आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम कलविदम ब्रह्मा, दैट इज सुप्रीम कॉन्शियसनेस। इसका पहले हमको क्या मिलेगा, मतलब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मिलेगा, अपने ऊपर हम मास्टरी आ जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए परधर्मम कंटे पहला स्वधर्म को पालन करो, खुद को पहला सेट करो, खुद को तैयार रखो, उसके बाद कुछ भी चीज दूसरों को दे सकता है, दैट इज कंप्लीटली इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू शुड सेट योरसेल्फ। एक गुरु के पास एक लड़का को लेकर जाएगा, स्वामी जी इसके साथ मीठा खाना बंद करवा दो। स्वामी जी बोलता है आप 1 महीने के बाद आओ। क्यों स्वामी जी, क्योंकि मैं पहला मीठा कर रही हूँ, मुझको पहला बंद करने दो, तब मैं बोलने का लायक हूँ। जब तक मेरा पास नहीं है मैं दूसरों को क्या दूं। सो इंडिविजुअल कॉन्शियस को जगाना जरूरत है, हु आई एम रियली। इतना क्लासेस में हम वो इंडिविजुअल कॉन्शियस के बारे में हम बहुत डिस्कस किया इतना दिनों से, हाउ टू इम्प्रूव इंटरनली, अंतःकरण में। ये सब की चीज, ये विजडम की वजह से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। सो इंडिविजुअल कॉन्शियस के लिए क्या चाहिए, शरीर भी चाहिए, मन भी चाहिए, बुद्धि भी काम करेगा, अहंकार भी काम करेगा। इंडिविजुअल कॉन्शियस में सब चीज आ जाएगा। इस कॉन्शियस को और ट्रेन किया तो ये जागृत अवस्था, इस जागृत अवस्था को मतलब अवेयरनेस स्टेट, कंप्लीटली अवेयर ऑफ व्हाट यू स्पीक। हर एक जगह ये अवेयरनेस काम करता है, व्हाट यू डू, व्हाट यू थिंक, किस चीज हमारा अंदर घुस रही, किस चीज बाहर जा रही है, हर एक चीज का ऊपर अवेयरनेस। दिस इज the state of consciousness, which is individual consciousness.
इसके बाद क्या होता है, सबकॉन्शियस। हमारा मन में दो प्रकार का मन बोलता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, विच इज वेरी डीपर। इस सबकॉन्शियस स्थिति में क्या होता है, दिस इज द स्टेट ऑफ ड्रीम। ये सबकॉन्शियस स्थिति अंदर चलते रहेगा, ये चीज शायद बाहर नहीं दिखता, बट दिस स्टेट इज ऑल्सो देयर। दिस इज सबकॉन्शियस, दैट इज कॉन्शियस, दिस इज सबकॉन्शियस। इस सबकॉन्शियस में बॉडी विल नॉट बी देयर, शरीर नहीं रहेगा। अब ड्रीमिंग स्टेट में शरीर नहीं रहेगा, ये स्वप्नावस्था बोलता है। जागृत अवस्था, ये स्वप्नावस्था। इधर माइंड विल बी देयर, बुद्धि विल बी देयर। इस स्वप्नावस्था में अहंकार ऑल्सो विल बी देयर, बट नो बॉडी। बहुत लोग हम क्या कर रहे, बहुत लोग नॉर्मल स्थिति में भी स्वप्नावस्था में रह रहे। मतलब हम सब काम करता है, बट किस काम कर रहे हैं हमको दिमाग भी नहीं रहता। खाना खाता है, हम टीवी भी देख रहे, कुछ तो कर रहे, बट ये खाने के ऊपर ध्यान नहीं रहता। वी आर इन डिफरेंट स्टेट, दैट इज नॉट अवेयरनेस ऑन व्हाट वी आर डूइंग। जागृति स्थिति में नहीं है, वी आर इन ड्रीम। मतलब कुछ चीज होते रहेगा, कुछ जगह में रहता है, पास्ट में रहता है, प्रेजेंट चलते रहेगा। अदरवाइज फ्यूचर के बारे में रहता है, बट प्रेजेंट में जी रही है, फ्यूचर के बारे में मन है। वी आर इन ड्रीमिंग स्टेट। ये स्थिति का ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, इसलिए बी इन प्रेजेंट इस स्थिति पर, इसी क्षण पर रहो। ओनली वन थिंग, बी इन प्रेजेंट। क्योंकि इस स्थिति पर आगे चलना, इस सबकॉन्शियस को पकड़ना, उधर परफेक्ट होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सबकॉन्शियस लेवल में हम ठीक रहना है तो वी शुड बी इन प्रेजेंट मोमेंट। इस प्रेजेंट मोमेंट एक ही एक तरीका है हमको वो स्थिति पाने के लिए। और द नेक्स्ट इज सुपर कॉन्शियस। इस सुपर कॉन्शियस लेवल क्या है, मतलब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस प्लस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ये दोनों एक हो गया तो तब मिलेगा तुरीय अवस्था, दैट इज सुपर कॉन्शियसनेस। ये सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस के बीच में और एक स्थिति है, दैट इज अनकॉन्शियस, निद्रा अवस्था। इधर नो बॉडी, नो माइंड, बट मैं हूं, ऐसा एक नो अवेयरनेस ऑल्सो। मतलब ये निद्रा अवस्था अनकॉन्शियस स्टेट में क्या है, बॉडी भी नहीं रहेगा, माइंड भी नहीं रहेगा, बट अवेयरनेस भी नहीं रहेगा। इस अनकॉन्शियस स्टेट में क्या किया उनको समझ में नहीं आएगा। अरे वो ना अनकॉन्शियस में किया, I became unconscious, I don't know what I did, मुझको समझ में भी नहीं आया, याद भी नहीं है, मुझको बिल्कुल ये नहीं है, दैट इज अनकॉन्शियस स्टेट। इस स्थिति के बाद आ जाएगा ये तुरीय अवस्था। इस तुरीय अवस्था में क्या है, द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विल बिकम वन विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। हम ऊपर चलते चलते हम इस कॉन्शियस को, अवेयरनेस, फोकस टू अवेयरनेस, अवेयरनेस विल लीड टू कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस विल लीड टू सुपर कॉन्शियसनेस। मतलब इंडिविजुअली क्या मैं समझ गया, अहम ब्रह्मास्मि विल बिकम सर्वम कल्विदम ब्रह्म, तत्वमसि, दैट तत्वमसि इस तुरीय अवस्था। मतलब आई एंड एवरीथिंग इज वन। इस स्थिति जब समझ में आ गया, दैट स्थिति इज कॉल्ड तुरीय अवस्था, which is called samadhi sthiti, which is called that beyond state, where sivoham, I am not these all things, I am pure consciousness. That pure consciousness is called turiya sthiti.
किस स्थिति ने हमको नींद में भी, हमको स्वप्न अवस्था में, हमको जागृत अवस्था में, अनकॉन्शियस स्टेट में भी हमको कुछ को एक चीज को मालूम है, ये सब है एज ए विटनेस। उस स्थिति को, वो स्थिति में रहकर सब चीज करना, दैट इज तुरीय अवस्था, दैट इज गॉडली स्टेट। इसलिए आदि शंकराचार्य बहुत एक ही श्लोक में, बहुत छोटा लाइन में बता दिया, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। इस चीज को कौन समझ गया? ही इज ज्ञानी। ओनली वन लाइन, ये एक लाइन को समझ गए तो वो ज्ञानी। तो ये ब्रह्म सत्यम, इसको कैसा दिखाना, मतलब कोई दिखा नहीं पाएगा। एक्चुअली हम किस आकाश को देख रहे हैं? दिस इज ओनली आकाश, इसका ऊपर और दो है, चिताकाश और ऊपर भी और एक। मतलब व्हाट वी आर सीइंग इज जस्ट with this physical eyes is just a limited, beyond universal mind, beyond universal conscious। वो यूनिवर्सल चीज को पकड़ने के लिए ये दोनों आंख बंद करना है, फोकस और जागृति स्थिति में रहकर सब चीज पकड़ते जाओ, तब मिलेगा वो। सो these are the 7 points। इस तुरीय स्थिति तक पहुंच गया तो that is मोक्ष हो गया, दैट इज एवरीथिंग। इसके लिए क्या चाहिए? कंप्लीट अवेयरनेस। अवेयरनेस का धागा पकड़ो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, देन यू ऑटोमेटिकली वी विल गो टू दैट सुपर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वेयर देर इज, वे मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं अनंत आत्मा हूं, उधर तक हम समझ सकता है। इसके लिए क्या करना है? यू नीड मोर एंड मोर एंड मोर एंड साधना। ये चीज को समझने के लिए हमको 7 लॉस ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, ये चीज पत्री जी का वीडियो है मेरे ख्याल से, 7 लॉस, लॉ ऑफ आत्म सिद्धांत, पुनर्जन्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, कर्म फल सिद्धांत, पुरोगमन सिद्धांत, योग सिद्धांत, दूसरा क्या बोलता है इंग्लिश में, लॉ ऑफ इन्फिनिटी, अनेक सिद्धांत, 7 लॉस। ये 7 लॉस के बारे में भी समझ में आ गया। इस सृष्टि में, इस अर्थ प्लेन में कुछ लॉ है, इसमें क्या हो रही है, व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ, ये चीज आपको आ जाएगा। 7 सिद्धांत, लॉस, रूल्स। 10 इसमें आत्म सिद्धांत, अभी हम वही उसी के बारे में हमको पता चले। आत्म सिद्धांत के बारे में पता चल गए तो बाकी सब चीज समझ में आ जाएगी। इसलिए पहला आत्म सिद्धांत के बारे में हम सीखते आ रही है। जैसा वेदांता में वो 3 पॉइंट्स में फर्स्ट तत्व गुण के बारे में समझ में आ गया तो सब चीज आ जाएगा बोला है ना, वैसा ही आत्म सिद्धांत क्या है इसके बारे में समझ गया तो पुनर्जन्म सिद्धांत आ जाएगा। पुनर्जन्म सिद्धांत मालूम हो गया तो कर्म सिद्धांत पता चलेगा, कॉज एंड इफेक्ट। कर्म फल सिद्धांत क्या है समझ में आ जाएगा, व्हाट यू गिव यू गेट। ये आ गया तो हम क्या, एक चीज मालूम होना है कि पुरोगमन सिद्धांत, अर्थ का ऊपर ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आपको मालूम है। पुरोगमन सिद्धांत मतलब क्या है कि एवरी टाइम ग्रोथ, इधर कोई भी गिरने वाला नहीं है। हमको दिखता है गिर गया, समंदर में चलने वाला नाव को देखो, दूर से देखने वालों को ये लहर की वजह से ऐसा लगता है कि नाव गिर गया, क्योंकि लहर बाहर से ऊपर दिख रहे, बट नाव वाला चलते रह रहे अंदर। हमको दिखता है ऐसा इतना डाउन में ऐसा ऐसा चलने के समय, बट दूर से देखे तो वो गिरी नहीं, वो इट इज गोइंग ऑन और अच्छे से जा रही है अंदर तक। ऐसा ही इस पृथ्वी पर ऊपर जाने का है,
नीचे होने का कभी नहीं, मैं गिर गया, मैं I became down. No down here. Every time we are going upward only. इसलिए ओके, इसलिए पुरोगमन सिद्धांत है, तिरोगमन सिद्धांत नहीं है, याद रखिए. डोंट वरी, मैं कम हो गया, मैं डाउन हो गया, अब मैं I became very weak, कुछ नहीं. साधना करते रहो, इधर ओनली ऊपर जाने का रास्ता है, इसलिए नो प्रॉब्लम. शायद आप थोड़ा देर रुक गए, इसलिए डोंट वरी फॉर दिस ऑल थिंग्स. ओके, सो ओके फ्रेंड्स, टुडे वी विल क्लोज दिस सेक्शन. हमारे पास अभी 4 दिन, शायद इस 4 दिन में मोर एंड मोर प्रैक्टिसेस के बारे में और आत्मा के बारे में, आत्मा और ज्ञान के बारे में, ये 4 days ओनली एंड सोल एंड विजडम, ज्ञान और आत्मा के बारे में ही चर्चा करेगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम. Thank you, madam. यस मैम. सो एनी डाउट्स और कुछ भी हो, आज समय है ना? थैंक यू मैम. 10 minutes और 5 minutes, कुछ भी डाउट्स है क्या है, यू कैन आस्क. वेरी नाइस. यस मैम. एनी डाउट? हाँ जी, आज सुबह सूरज को देखने का समय मुझको एक बहुत अच्छा पॉइंट आ गया. ओके, वेट, डिस्टर्बेंस आ रही है. आज ना हर रोज मैं सूरज को देखता हूँ. बहुत दिन से ये ठंड की वजह से ठीक से लाइट भी नहीं देख रहा. सूरज को देखकर बहुत दिन हो गए जैसे लगा. और हर दिन में सूरज को देखकर आई एम सो हैप्पी. माय फादर बोलकर उनको एक नमस्कार रखकर अंदर आऊंगे, ये मेरा आदत है. व्हाई? बिकॉज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ विजडम ऑन दिस अर्थ प्लेन. सन की वजह से किस किस के पास ज्ञान आ गया, सूर्य नारायण की वजह से. ऐसा ही हमारे पास वो सन का रेस विल, फ्रॉम दैट रेस वी आर ऑल गेटिंग सो मच ऑफ विजडम आल्सो. इतना पावरफुल है सूर्य नारायण. सो एवरी डे द फर्स्ट अल्टीमेट लाइव गॉड को नमस्कार रखकर आई विल कम इन. मुझको ऐसा लगा उनको देखने का समय, ये सूरज की वजह से कोने कोने में हमको कांति आ रही है, बिकॉज ऑफ दिस लाइट. बिकॉज ऑफ हर जगह हमको क्यों दिख रहा, मतलब कांति की वजह से. यदि सूरज नहीं है तो किस किस जगह अंधेरा है, वो पूरा कीचड़ और पूरा बैक्टीरिया फॉर्म होता है. ऐसा ही हमारा अंदर का सूरज की वजह से हमारा 7 बॉडीज में किधर किधर अंधेरा भी है, उधर तक कांति जाकर हमको लाइटिंग हो रही है आत्मा का सूरज की वजह से. जब ये सूरज ठीक से नहीं है, ये सूरज के ऊपर पूरा क्लाउड्स वो सब आ गया, हमारा अंदर भी पूरा 7 बॉडीज में सब करा भी शुरू होता है. सो आत्मा का फोकस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक दैट सन. वो उधर का सन ऐसा काम करे, अंदर का सन ऐसा काम करे, दोनों में एक ही काम कर रहे. क्योंकि लगभग 1 हफ्ते से ठीक से सन नहीं है और ऐसा लग रहा है पूरा कपड़ा सूखते नहीं, कुछ भी चीज पूरा गीला गीला, ऐसा लगे कब आएगा बाबा आप. तो वो इमीडिएटली मेरा अंदर भी वही तब चाहिए. ये सूरज नहीं है तो यही हालत, कुछ भी चीज सूखता नहीं, कुछ भी चीज जाता नहीं. सो ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपका आत्मा का सूरज का एकदम परफेक्टली मेंटेन करना. ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक यू मैम. यस सर.
Very, very thanks. So we will meet tomorrow. Okay. Okay. Yes. Thank you, ma'am. Love Yes, you all. ma'am. Love you all. Bye.